सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड अंचल अधिकारी का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। अंचल कार्यालय के बैंक खाता में रुपया नहीं होने के बावजूद पीड़ित परिवार को सरकारी चेक काट दिया गया। फलस्वरूप सरकारी चेक बाउंस कर गया। दरअसल सिमरा पंचायत के संतलाल महतो एवं जितेंद्र कुमार चौधरी की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। मुआवजा की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था। मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का चेक दिया। पीड़ित परिवार ने जब चेक कैश कराने के लिए बैंक में जमा किया तो चेक यह कहते हुए बैंक ने वापस कर दिया कि खाता में रुपया नहीं है। पीड़ित परिवार इसको लेकर अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सुरेश माझी की भी मौत डूबने से हो गई थी। इनके आश्रित को भी 4 लाख का चेक दिया गया था, वह भी चेक बाउंस हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अंचल अधिकारी का शुरू से ही यही रवैया है। जब भी किसी पीड़ित परिवार को चेक काटा जाता है तो बैंक से यही कहा जाता है कि खाता में रुपया नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा काटा गया चेक बार बार बैंक से वापस हो जाना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जब खाता में राशि नहीं होती है फिर किस मंशा से सरकारी अफसर इस तरह से चेक काट देते हैं। कहीं आक्रोशित लोगों को केवल तत्काल शांत कराना ही तो इनका मकसद नहीं होता। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राकेश कुमार झा की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? पति का क्या नाम हुआ? उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। प्रखंड के तरफ से जो आपको चेक दिया गया वो चेक भजा, पैसा मिला आपको 4 लाख? नहीं मिला, बोल रहा है क्या कि चेक बाउंस है, उसमें बैंक पर गई थी, बैंक वाले कह रहे हैं कि चेक बाउंस हो गया। हाँ, बाउंस हो गया। क्या नाम हुआ? बिना देंगे। पति जी का क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार चौधरी। चेक जो मिला दुर्घटना का आपको, वो चेक क्लियर हुआ? नहीं हुआ। बैंक में गए तो बैंक वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे कि बाउंस हो गया। सिमरा पंचायत के वर्तमान उप मुखिया श्री राजेंद्र महतो जी से आइए बात करते हैं। क्या मामला है, क्या परेशानी है? मुखिया जी, आपके पंचायत का मामला है। यहाँ सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजनों को अभी तक सहायता राशि मुहैया नहीं कराया गया है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजेंद्र महतो, ग्राम पंचायत विकास सिमरा बंदरा निवासी हूँ। हमारे पंचायत में 2 आदमी का सड़क दुर्घटना हो गया। एक संतलाल महतो, दूसरे जितेंद्र महतो। वो महादलित गरीब परिवार से गुजर रहे हैं। उनका हम लोग मिलकर सीओ साहब से आग्रह करके रोड जाम करके सरकारी सहायता का आपदा प्रबंधक का सीओ साहब 4 लाख का चेक दिया है, जिसमें चेक देने के बाद काम जो 2-4 दिन के बाद चेक जो है से बैंक में जमा किया गया। बैंक में जमा करने के बाद जो है से फिर दूसरे दिन लाभार्थी चेक भजाने के या पैसा के लिए गए। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महादलित हैं, उनके परिवार जो भी उनके गार्जियन थे गुजर गए। वो खाने बगैर त्राहिमाम करते हैं, बच्चे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत उनके साथ सारी समस्याएं हैं। फिर वो सीओ साहब से आग्रह भी किया, उन्होंने आजकल कर रहे हैं, 1 हफ्ता रुको 2 हफ्ता रुको, समझ में नहीं आता है जो सीओ साहब क्या करने जा रहे हैं। मुखिया जी, परिजनों का आरोप है कि अंचलाधिकारी वर्तमान सीओ साहब जो बंदरा के हैं वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम कहना यही है, जो उन लोगों का चेक जो है से बाउंस कर गया है। तो हम सीओ साहब से कल पूछा तो उन्होंने कहे कि हड़बड़ाते हैं, आप लोग मृतक के बारे में नहीं सोचते हैं और हड़बड़ाते हैं, पैसा के लिए हड़बड़ा जाते हैं। तो हमने उनको कहा ये तीनों जो है, 1 महीना पहले सुरेश माझी नदी दुर्घटना में वो डूब कर मर गया, उनका भी चेक बाउंस कर गया। दूसरी नंबर बात यह है, संतलाल महतो और जितेंद्र महतो वो रोड शो में समझिए दुर्घटना में गुजर गए। सीओ साहब कल होकर के आए, उन लोगों का चेक दिया गया। जो चेक में जिस चेक दिया गया उस चेक में उस खाता में पैसा ही नहीं। लास्ट तो सीधा भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। जिस चेक में पैसा है, जिस खाता में पैसा है, उन्होंने उस चेक का पैसा नहीं दिया। लास्ट में लाभार्थी हम लोग के अधिकारी के द्वारा जो चेक क्लियर नहीं किया गया है मृतक परिवार के परिजनों को,
उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अंचलाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिस वजह से उन्हें चेक नहीं क्लियर हो पा रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही बात है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है? हाँ, भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, इसीलिए तो नहीं हो रहा है काम। उनको जैसे गरीब महिला को उनको मदद करना चाहिए, उनको ऐसा धोखाधड़ी में नहीं फंसाना चाहिए, लोचा में नहीं रखना चाहिए। और हम सीओ साहब से भी आग्रह करेंगे और जिला अधिकारी महोदय से हम कहना चाहेंगे, ये तीनों जो है सुरेश माझी और संतलाल महतो और जितेंद्र महतो का परिवार है, उन लोगों का चेक जो बाउंस कर गया है, उनको चेक जो है से माने पैसा जो है खाता भराना चाहिए, मिलना चाहिए। ये महादलित परिवार से हैं, इन लोग खाने में मरते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। यही हमारा जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है। अपना एक बार पूरा परिचय देने की कृपा करें। मेरा नाम राजेंद्र महतो, ग्राम पंचायत राज सिमरा, चक्रकंड प्रखंड 15 के निवासी हूँ, मुखिया। हमारे गांव के जितने भी प्रतिनिधि थे, सब प्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, बशर्ते कि उतना सहयोग प्रशासनिक स्तर से सीओ साहब से मिलता। किसी तरह से हमारे प्रमुख, जिला परिषद, उप मुखिया वहाँ जो भी प्रतिनिधि, सब प्रतिनिधि काफ़ी प्रयास के बाद उनसे यह काम करवाया गया और इतना बल्क में उसे पंचायत को रखा गया है। जिस पंचायत में जिला परिषद का घर है, जिस पंचायत में प्रमुख, उप मुखिया का घर है, उस पंचायत के लाभार्थी को, और तीनों लाभार्थी, अभी तो 2 हम हैं, और तीनों लाभार्थी महादलित परिवार का। एक और कौन है? एक है सुरेश माझी जो डूब के मर गए थे, उनको महीना दिन से ऊपर चेक दिए हुए, सुनते उनका भी चेक बाउंस हो गया। सुन रहे हैं कि उनका भी चेक बाउंस हुआ है। इसमें सुनने में ये आ रहा है कि यह प्रक्रिया मतलब सोची समझी बात है और हम लोग तो उतना समझते नहीं हैं। भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, हम लोग नहीं समझ रहे थे कि हमारे पदाधिकारी इस तरह का बात करेंगे या इस तरह का रवैया करेंगे, ठगने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत भारी धोखा दिया है और इसके लिए हम जो प्रतिनिधि हमको इस काम में सहयोग किए थे, वो सारे प्रतिनिधि, प्रमुख हैं, जिला परिषद है, मुखिया है, उप मुखिया है, वार्ड है, सरपंच है, सब प्रतिनिधि सीओ साहब से मिले हैं और इसमें बाउंस किए हुए चेक पर वार्ता भी हुई है। उन्होंने कल कहा कि हम आज पंचायत में डाल देंगे, क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं से कोई पैसा डालने का चर्चा, सुझाव या माने जवाब नहीं मिला है। हम लोग इसमें माने अब हमारे प्रतिनिधि सहित हम तमाम लोग अब इसमें आगे बढ़ें, क्या करें, इस पर विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं। तो जिलाधिकारी से लेके विकास तक, चूँकि आपदा का पैसा सीधा मुख्यमंत्री का पैसा, सीधा बिहार सरकार का पैसा है, हमारे मुख्यमंत्री इसमें सहयोग करते हैं। आपदा का राहत कोष का फंड का निर्माण किए और चाहते हैं कि इस तरह के सब लाभार्थियों को लाभ मिले, जिसमें ये उनका बाधक बनता है उनका प्रशासनिक अधिकारी जो भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करते हैं और चेक मिले हुए जिसका 1 महीना हो गया, किसी को 15 दिन हो गया, किसी को 1 सप्ताह हो गया, अभी तक उस पैसा का मतलब क्लियरेंस नहीं हुआ है। बैंक में जमा चेक को बैंक वाले कहते हैं कि ले जाइए उठा के दे दीजिए, इस खाते में पैसा नहीं है। जब उस खाते में पैसा नहीं था तो पहला नंबर उसका चेक देना नहीं चाहिए। अगर दे दिए हैं तो डालना है, तो उसका सुझाव हम लोगों को देते कि हाँ अभी 1 सप्ताह के बाद जमा कीजिएगा, 15 दिन के बाद जमा कीजिएगा, पैसा उसमें नहीं है। जैसा कि जानकारी मिला हमारे प्रतिनिधि से, प्रमुख से, मुखिया और जिला परिषद से, उनके पास फंड नहीं था, तो वीडियो से आप उनको डेवलप किए फंड और वो क्या किए कि दूसरे अकाउंट में डाली है, जिस अकाउंट का चेक नहीं उस अकाउंट में बैलेंस नहीं है। और जब बात करते हैं तो ऐसा बात करते हैं जैसे उनको कुछ इससे उम्मीद बना हुआ है। उनसे जब पूछा जाता है कि सर इसमें बैलेंस नहीं है तो वो नियम कानून का झांसा देते हैं और नाजी से मिलने का सलाह देते हैं। तो कुछ भी बात है, हम लोग जो सोच समझ रहे हैं उसमें ये समझते हैं, ये भी सुना जा रहा है किसी लोगों से, कुछ और लोग हैं उनसे भी, जिसमें कुछ कमीशन खोने का बात चल रहा है। अगर कमीशन का बात इसमें नहीं था तो क्लियरेंस क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये उनका सोचा समझा हुआ भ्रष्टाचार है कि पहले चेक देंगे, उसमें अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो पार्टी हमारे पास आएगा, हम नाजिर के पास भेजेंगे, नाजिर कहेगा यहाँ खर्चा वहाँ खर्चा, तब इसका हिसाब किताब परसेंटेज आउट होगा। यह बात सारा प्रतिनिधि पब्लिक को पता चल गया। अब इसमें सीओ साहब अपने पक्ष में क्या रखते हैं, हम 1-2 दिन का समय देते हैं तो हम तो हाईकोर्ट तक जाएंगे। हम तो जिलाधिकारी महोदय से इस न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ आग्रह करना चाहेंगे? जिलाधिकारी हमारे बहुत अच्छा है। जो जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर में है
वो बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके सहयोगी जो सीओ बीडीओ लोग हैं उनके यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा, क्या तक क्या करेंगे। फिर भी हम जाएंगे जिलाधिकारी जी के यहाँ और सर से इसका शिकायत करेंगे। उम्मीद है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे जी ऐसा उम्मीद है। ये हमारे पंचायत के वर्तमान उप मुखिया राजेंद्र महतो जी से बात करते हैं इस विषय पे कि मुखिया जी आपके पंचायत का ये मामला है, आप सारी चीज़ों को जान रहे हैं, इस पर क्या करना चाहिए? कट मैं राजेंद्र, ये 14/6/2020 को सिमरा पंचायत के अस्थायी निवासी संतलाल महतो और जितेंद्र कुमार चौधरी जी का सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु है। आप गार्जियन भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या लग रहा है इन लोगों को अभी तक चेक के द्वारा जो राशि दी गई है वो मुहैया इनको नहीं कराया, चेक बाउंस हो गया? तीन परिवार कह रहे हैं कि बैंक वो जब गए तो बैंक वाले उन्हें ये कह के वहाँ से कहे कि भाई जाइए कि भाई आप इस अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो गया। इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? बहुत दुखद घटना के साथ पड़ रहा है कि हमारे गांव के तमाम प्रतिनिधियों के सहयोग से जो सफल प्रयास किया गया था उस पर ये सीओ साहब का जो सीओ पालित कर रहे हैं, प्रतिनिधि का जो काम होता है, प्रतिनिधि का जो वर्क होता है, प्रतिनिधि को जितना प्रयास से मेहनत से किए उस सारे और बिहार सरकार के सारे क्रियाकलाप पर सारे पर प्रश्न उठा रहे हैं सीओ। जो सीओ वर्तमान में भी हैं उन सीओ से बहुत उम्मीद इस तरह का लोगों को नहीं था जिस तरह का उन्होंने किया है। पूरा प्रतिनिधि सभी प्रतिनिधि हमारे गांव के मिल करके इस दुखद घटना में सहयोग के रूप में आपदा प्रबंधन से मिलने वाली राशि को दिलवाया गया और जो चेक यहाँ आया उस चेक में इतना मतलब गड़बड़ी समझ में आ रहा है कि जिस अकाउंट में पैसा था उस अकाउंट का चेक नहीं दे करके वैसे अकाउंट का चेक दिया गया जिसमें राशि 0 है। और इसमें अभी तो हमारे यहाँ हमारे परिवार में 2 लोगों को चेक मिला, उसमें एक संतलाल और एक जितेंद्र कुमार लाभार्थी को मिला है। दोनों लाभार्थी अभी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो अपने मुँह से बहुत ज़्यादा कुछ बोल सकें। और हम उसके गार्जियन हैं, हमारा पुतो है, एक भावो है और उसके लिए हमारे प्रतिनिधि मुखिया आधुनिक डिजाइन पुणे के कारीगरों के द्वारा दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग बनवाने के लिए कंचन एल्युमिनियम ग्लास सेंटर में पधारे। हम बनाएंगे आपकी पसंद खिड़की और दरवाजा, पसंद आपकी होगी, कारीगरी हमारी होगी। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। प्रोपराइटर संजय कुमार, मालीघाट, संस्कृत कॉलेज रोड, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 8024000709।